हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास राज। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रमोद कुमार और आज हमारे साथ आप सीखने वाले हैं हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में समय बताने का तरीका। अक्सर आप लोग से कोई ना कोई पूछता होगा व्हाट इज टाइम, तो आप लोग कुछ यूं बताते होंगे 2:30 व्हाट इज टाइम। 2:30 मतलब 230 माना जाएगा ना इसको। आज मैं आपको ना एग्जैक्ट तरीका बताता हूं इंग्लिश में किस तरीके से समय बताना है। लगभग सभी लोग समय बताते हैं लेकिन ऐसे क्लियर नहीं हो पाता कि समय कैसे बताया जाए। तो आज मैं आपको फॉर्मल ढंग से, एज ए प्योर ढंग से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अंग्रेजी में समय किसी को बताना है। ठीक है, आइए सीखते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं। घड़ी, ये थोड़ी सी हमारी घड़ी बन गई। एज ए राज कोचिंग की घड़ी है तो थोड़ा सा इसकी पूंछ भी बना लेते हैं, ये ऐसे कुछ करके आपको थोड़ा मजा देगा। ये बन गई घड़ी, एक नए वर्जन की घड़ी है। तो यहाँ 12, फिर यहाँ आ गया 6, यहाँ 3 ना, और यहाँ 9 आ गया, 10 आ गया, 11, 1, फिर 2, 3, फिर 4, फिर 5, 6 के बाद 7, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, 7, 8, 9 हो गया क्लियर। अब बताते हैं इसके निडल वगैरह बनाते हैं। बजा लिए जाए कुछ, चले कुछ बजा लेते हैं। चलो हम बजाते हैं। ये है कौन सी निडल है? एज ए मिनट वाली। ठीक है, ये मिनट वाली है, और सॉरी ये मिनट वाली है, और ये रही हमारी जो है वो आवर वाली है, एज ए जो घंटों को बताती है, आवर, HOUR। ठीक है, लगभग सभी लोग क्लियर करते होंगे कितना समय हो रहा है। ये तो एग्जैक्ट सभी बता सकते हैं कि कितना हो रहा है। बहुत लोग कहेंगे 3:30 बज रहे हैं, कोई कहेगा कि 3:30 हो रहा है। अब थोड़ा सा जस्ट थिंक अबाउट दिस मैटर। और क्या कहा जा सकता है, जरा सोचो इसको। हम इसको कहते हैं, कितना बज रहा है सर? 3:30 हुए हैं इस समय को, यानी 3:30 हुए हैं। इसको और क्या कहा जा सकता है, जरा आप खुद अपने आप से सोचिए, मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए घड़ी बताने, किसी भी घड़ी से समय बताने के 2 तरीके होते हैं बेटा। या तो हम कह सकते हैं इसको कि 3:30 हो रहे हैं, या तो इसे कह सकते हैं कि अभी 30 मिनट बाकी हैं 4 बजने में। कौन सा क्लियर? देखो, या तो 3:30 हो रहा है, या हम इसे कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि अभी 30 मिनट बाकी हैं 4 बजने में। ऐसे अक्सर बताते हैं ना हम लोग। कोई हमसे अगर हिंदी में समय पूछता है तो पूछता है ना कितना समय हो रहा है, तो हम कहते हैं हाँ अभी 3:30 हुए हैं, या कहते हैं कि अभी 30 मिनट बाकी है 4 बजने में। ये 2 प्रकार के समय बताए जाते हैं, 2 तरीके से बताए जाते हैं। कभी समय हुआ होता है, सपोज दैट ये हुआ है या इतना हुआ है, तो हम इससे क्या बताते हैं? कोई पूछता है हमें हिंदी में कि कितना समय हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि अभी 4:45 हुए हैं, या दूसरा समय बताते हैं कि अभी 15 मिनट बाकी है 5 बजने में। ये हिंदी का कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूं बेटा आप सबको कि ताकि यही सेम शेड्यूल 2 तरीके से अंग्रेजी में भी इसी तरह से टाइम बताया जाता है। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। इसकी थोड़ी सी हम लोग ना ये वाला पूंछ हटा देते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो इतना टाइम इसमें हो रहा है। अब इसे 2 तरीके से सब लोग बताते हैं कि सर 3:30 हो रहे हैं, या 30 मिनट बाकी है अभी 4 बजने में। ऐसे आप इंग्लिश में भी समय बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये सीखते हैं, 3:30 हो रहे हैं। तो आज मैं आपको इंग्लिश में बता दूं कि बेटा जिस तरीके से हिंदी में सबसे पहले घंटों को बताया जाता है, बाद में मिनट्स को बताया जाता है, इंग्लिश में इसका अपोजिट है। सबसे पहले मिनट बताओ, उसके बाद आवर्स बताए जाते हैं। मिनट बताओगे फिर आवर्स बताना, तो कैसे बताओगे? ऐसे होगा कि 30 मिनट बीत चुके हैं 3 बजकर,
इसको इस तरीके से क्वालिफाई करना है इसको। और आपको अक्सर जो लोग जानते होंगे, आप सभी को पता होगा कि समय बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। फिलहाल ये इट के ऊपर मैं कोई एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे इट के प्रयोग में बताऊंगा कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अभी आप समय बताने के लिए इतना जान लीजिए कि किसी भी समय को बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो 3:30 हो रहे हैं, इसको हम इस तरीके से बताएंगे। सबसे पहले इस नियम पे आएगा, इट इज 30 मिनट पास्ट 3, ये ऐसे कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है, इट इज 30 मिनट पास्ट, 30 मिनट बीत चुके हैं, कितने बजकर 3। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर और दूसरे तरीके से कैसे कहा जाएगा, दूसरे तरीके से कहा जाएगा इट इज, अब इसमें कितना मिनट और जोड़ दें कि 4 बज जाएगा, 30 मिनट, क्या होगा, इट इज 30 मिनट टू 4, क्योंकि 30 मिनट इसमें और जोड़ देंगे तो 4 बज जाएंगे। सेम क्लियर हुआ। आइए थोड़ा सा घड़ी को हटाया जाए और घड़ी की जगह पे फिर से एक बार समझा जाए, अब समय को समझा जाए। आइए देखते हैं 2 मिनट के लिए। आप अपने आप से रियलाइज कीजिए जो मैं टाइम आपको लिख रहा हूं। सपोज दैट 9:45 हुए हैं, ठीक है, 9:45। इसको पहले कैसे करेंगे, इसको पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो पहला कि 45 मिनट बीत चुके हैं 9 बजकर, और दूसरा कैसे बताएंगे, बताओ कि 15 मिनट और चाहिए 10 बजने में। तो क्या होगा, इसमें हम अगर लगाएंगे तो क्या होगा, इट इज 45 मिनट पास्ट, इट इज 45 मिनट पास्ट 9। ठीक, ये घड़ी बताएंगे, इस तरीके से समय बताएंगे। कोई भी आपसे समय पूछता है और आपकी घड़ी में जो भी बजा है इस तरीके से बताकर 9:45 हो रहे हैं, सपोज दैट एग्जाम्पल के रूप में, तो आप ऐसे बताओगे कि इट इज 45 मिनट पास्ट 9, यानी 45 मिनट बीत चुके हैं 9 बजकर। या फिर दूसरे तरीके से आप बता सकते हो कि इट इज 15 मिनट टू 10, कि भैया 15 मिनट और चाहिए 10 बजने में। क्यों, आया समझ में? एक बार और देख लेते हैं, आइए। चलिए बजाते हैं कुछ 8 और 8 बज के, ये कोलन है, याद रख लेना। मैं पंक्चुएशन की एक सेपरेट वीडियो डालूंगा जिसमें होल पंक्चुएशन के विषय में बताऊंगा कि कोलन का यूज कहां करेंगे, कितने प्रकार के पंक्चुएशन होते हैं, पंक्चुएशन कहते किसे हैं। मेरी पिछली वीडियो में आपने सीखा होगा कि मैंने बताया था पढ़ने का तरीका, कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए। तो सेम उसी तरीके से पंक्चुएशन भी हम डालेंगे, उसमें बताएंगे आपको कि पंक्चुएशन कहते किसे हैं, पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है। होल पंक्चुएशन पे बात होगी। फिलहाल अभी यार टाइम देख बताना सीखते हैं। हम करते हैं इसको 8:15 कर देते हैं, थोड़ा उल्टा करते हैं, ठीक है। चलिए 8:15 हो रहे हैं, तो कोई आपसे पूछेगा तो आप कहते हैं 8:15 हो रहे हैं। इसको इंग्लिश में बताना हो तो कैसे बताएंगे, इट इज 15 मिनट पास्ट, इट इज 15 मिनट पास्ट 8। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम बता सकते हैं कि इसमें कितना और जोड़ दें कि 9 बजे 45 मिनट ना। तो आप कह सकते हैं कि इट इज 45 मिनट टू 9। अच्छा, बहुत लोग कह रहे थे कि सर, अगर दिमाग में आ रहा होगा आप सबके कि सर थोड़ा लंबा पड़ रहा है, थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाए तो मजा आ जाए, ऐसा आ रहा होगा। तो बेटा शॉर्ट कर लो इसको। अगर आपको इतना नहीं कहना है तो शॉर्ट बोलो, आप ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो। इसको कहने के लिए अगर इतना बोलते हो तो एज ए फॉर्मल वे में आएगा, जैसे बड़ी जल्दीबाजी में हो तो आप इसे डायरेक्ट बोलो। कोई पूछता है व्हाट इज टाइम प्लीज, 15 मिनट पास्ट 8, ठीक है। अच्छा 15 मिनट पास्ट 8, इतना कहने से तुरंत समझ जाएगा कि 15 मिनट बीत चुके हैं 8 बजकर, ठीक है।
बहुत लोग तो मिनट भी खा जाते हैं, मतलब मिनट भी नहीं बोलते हैं। 8 अभी बताऊंगा और शॉर्ट बताऊंगा। देखो इसके बाद क्या है, आप बताओ 45 मिनट टू 9, शॉर्ट बता सकते हो इतना। अगर इतने बताने में जल्दीबाजी है, आप कहीं जा रहे हो, तो अगर इतना नहीं बता पा रहे हो, टाइम कोई पूछता है तो इतना भी बता सकते हो। 15 मिनट पास्ट 8 या 45 मिनट टू 9। थोड़ा और शॉर्ट बोलना है तो ये भी कह सकते हो। क्या, आइए देखें, रहने दे, देख लेते हैं। 15 पास्ट 8, 15 मिनट बीत गए हैं 8 बजकर। इसके बाद कितना चाहिए, 45 टू 9, ये हो गया। एकदम छोटे है इसमें, लेकिन जानते हैं क्या होगा, एज ए हमारी कितना, हमारी अपनी लैंग्वेज वाली भाषाओं में हो जाएगा, ले फॉर्मल नहीं कहा जाएगा। आपको फॉर्मल तौर पे आपको इतना ही, इस तरीके से अगर आप यूज करोगे बेटा तो ये फॉर्मल कहा जाएगा। तो दोस्तों आपको इस तरीके से सीखना है, ठीक है। थोड़ा सा बोलना ही है तो अच्छे से बोला जाए। क्यों, एक कहावत है कि मीठा बोलने वाले के मिर्चे भी बिक जाते हैं। तो हम फॉर्मल यूज करते हैं ताकि सामने वाले के ऊपर हमारा इफेक्ट भी पड़े। इंग्लिश में बोलना क्यों है, टाइम क्यों बताना है, क्योंकि वैसे भी हम अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं, बट इंग्लिश में बताने का तात्पर्य जब फॉर्मेलिटी तौर पे बताया जाएगा तो सामने वाले के ऊपर हमारा इंप्रेशन पड़ता है, और इंप्रेशन ये तो जरूरी है ना, क्यों। ये तरीका है, चीजें बड़ी सिंपल है दोस्तों, बस केवल उसे समझने और पढ़ने की जरूरत है। तो मैं आशा करूंगा, आई होप कि आपको आज ये अंग्रेजी में समय बताने का तरीका अच्छे से आ गया होगा, और अगर अच्छे से आ गया हो तो इससे आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों के विषय में जान सकें। सो थैंक यू वेरी मच।